जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ हैं। सर, कल कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लेते हुए महिला रोजगार योजना के तहत अब महिलाओं को जीविका दीदियों के माध्यम से 2 लाख रुपए देने का विधेयक पारित हो गया, लेकिन विपक्ष उसको सवाल उठाते रहा है कि कहां से पैसा आएगा। अरे, विपक्ष को इस पर बोलने का भी अधिकार हो गया। इस चरवाहा विद्यालय वाला भी राजनीतिक ज्ञान दे रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी ने जो वायदा किया है वो पूरा किया है, उनको स्मरण नहीं है। नीतीश कुमार जी ने इस बिहार में पहला काम जो किया था, जब 24 नवंबर को हमारी सरकार बनी, 15 दिसंबर 2005 को वित्त विभाग से हमने सोसाइटी का गठन किया था। इसकी जानकारी भी लोग को नहीं होगी कि सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है। हमने लोन लिया और जीविका के मामले में हमने काम करके देश में अव्वल स्थान प्राप्त किया। ये सतत प्रक्रिया का एक हिस्सा है। सतत जीविकोपार्जन योजना हमने चलाया, वही योजना का ये रूप है। तो भाई, हमने तो पूरी कार्य योजना बनाकर बता दिया और 10,000 रुपया उनके खाते में डाल दिया। उसके बाद समूह के रूप में भी भूमिका, सारी चीजों को स्पष्ट विभाग ने कर दिया। अब विपक्ष को बहुत ज्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं है। क्या है, खोने के लिए कुछ बचा ले तेजस्वी यादव? 468 करोड़ का दौलत है पटना में, खाली 468 करोड़ का दे दीजिए दान में महिला रोजगार योजना के। तो लोग कहेगा भी का कि दानी का बेटा है, पाप का संपत्ति, कम से कम पाप कटेगा तो कुछ। दिल्ली में संपत्ति है, मुजफ्फरपुर में है, ये सब दीजिए दान में महिला रोजगार योजना में। कहां कोई परेशानी है? लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है कि इतना पैसा जो 1 करोड़ 64 लाख महिलाओं को पैसा दिया जाना है, कहां से पैसा आएगा? कहां से पैसा आएगा? कहां बिहार था जिस बिहार में आलू बालू और एगो नेताजी का नाम लिया जाता था? आज सड़क, स्वास्थ्य से लेकर सारी चीजों की चर्चा। वित्तीय संसाधन FRBM एक्ट के तहत हमको गौरव है कि देश में बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने अपने वित्तीय व्यवस्था को भी संतुलित करके रखा है। पैसा का व्यवस्था तो सरकार का दायित्व है। हम संपत्ति क्रेडिट कार्ड वाले हैं, हमको तो बिहार के आम लोगों का। अब परेशानी किस बात का है? महिला रोजगार योजना ये आज बिहार लागू किया है। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, यह योजना पूरे देश में लागू करेगा। आने दीजिए, समय का इंतजार करिए। लेकिन इसको लेकर जिस प्रकार से 10,000 जो महिलाओं के खाते में पैसा गया, तो वोट चोरी का आरोप लगाया गया। मैं तो बताया आपको पहले कि मुख्यमंत्री सतत जीविकोपार्जन योजना कब चालू हुआ था? 2016 में, तो वोट हो रहा था उस समय। सोसाइटी एक्ट कब बना? दिसंबर 2015 में, 2005 में। अब महिलाओं का वोट हमारा देखिए लगातार हमारा बढ़ता रहा है। जाति धर्म से ऊपर उठ करके महिलाओं ने हमको वोट किया है। तो एक दिन के मेहनत का नतीजा है, नीतीश कुमार जी की तपस्या का नतीजा है कि चाहे लव करो या हेट करो, नीतीश कुमार जी की भूमिका को इग्नोर कैसे कर दोगे? तो बिल्कुल सरकार या पार्टी का दावा है कि जो वित्तीय प्रबंधन है नीतीश सरकार का, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो भी विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है वो सही नहीं है और वित्तीय प्रबंधन करने में सरकार सक्षम है। और जो महिला रोजगार योजना के तहत बिहार में नियम लागू किया गया है, आने वाले समय में पूरे देश में इस तरह की योजनाओं को लागू की जा सकती है। कैमरा पर्सन राकेश रोशन के साथ राजीव मोहन, कशिश न्यूज, पटना।